का स्वागत है अपने चैनल खड़े जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए मासिक आकलन 2022-23 का माह जुलाई 2022 का यहाँ पर जो पेपर आपको मिल चुके हैं इनका पूरा सलूशन आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो 25 नंबर का पेपर है। इसमें खंड आ में आपका 20 नंबर का रहेगा और खंड बा में आपका 5 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य भी रहेगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए 40 मिनट में आनी दिया गया है, करना है आपको। हम जल्दी से जल्दी लगभग 4-5 मिनट में पूरा अच्छी तरह से समझा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिन्हें आप देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको यहाँ पर, तो इसे देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ का। श्रवण माह में श्रवण माह के अमावस्या में पर्व मनाया जाता है। तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्या रक्षाबंधन, यहाँ पर हरेली, यहाँ पर हरतालिका, इसके बाद लिखा है दीपावली। तो आपको यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाली, जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे अगले क्वेश्चन में। तो लिखा हुआ है कंप्यूटर को संस्कृत में कहते हैं। तो आप जानते हैं मशीन कहेंगे या कीलक पट्टट या बहा पटल। तो यहाँ पर इसे कहते हैं संगठका। ठीक है, संगठक कहते हैं हिंदी में, इसे संगठक कह देंगे तो इस संस्कृत का वर्ड हो जाएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूजते हैं। तो यहाँ पर किसको पूजते हैं? या पटाह को, या काक को, यहाँ पर गुणाह को। तो यहाँ पर घट को पूजा जाता है। किसको? तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, घट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब लघु उत्तरीय क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो ये रहे आपके यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पिक्रह आनी होता है कोयल की शोभा, कोयल की शोभा किससे होती है? तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कोयल की शोभा उसकी बोली से होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कौ से होती है, यहाँ कौ करती है, उसकी चीख मधुर बोली होती है, तो उसी से उसकी शोभा बढ़ती है। तो यहाँ पर अगला 5वां क्वेश्चन पूछा गया है उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्द रूप लिखकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है तो फलम फले फलानी। तो यहाँ पर आपको पहले नंबर का क्वेश्चन दिया गया है चित्र। तो यहाँ पर चित्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखिएगा चित्र जैसे फल का फले फलानी, इसके बाद चित्र का चित्रे चित्राणी, यहाँ पर मित्रे तो यहाँ मित्रम मित्रे मित्राणी। आशा करेंगे आप सभी को यहाँ पर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भर दिया है आपके लिए। 6वें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसे भी देख लीजिएगा। रायपुर, ठीक है, रायपुर नगरम पाठ्य आधारिक रायपुर की नगर की किन्हीं 2 विशेषताओं को मातृभाषा में लिखिए। तो यहाँ पर आपको रायपुर खारून नदी तट पर स्थित है। यहाँ दुराधारी मठ, महामाया मंदिर, कंकाली मंदिर, अनेक प्राचीन मंदिर हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार आप लिख सकते थे। तो यहाँ पर अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होते हैं। तो चलिए अब लघु उत्तरीय करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। तो आपको बता दें यहाँ पर इनको जोड़ी की टाइप में मिलाना है। एक क्रियाकलाप है, ये अर्थ है। यहाँ पर कुर्वंती को क्या कहा जाता है हिंदी में? तो करते हैं। यहाँ चलता लिख दिया था, गलत है, करते हैं, अर्थात इसे इससे मिलाएंगे।
तो यहाँ भर दिया जाएगा करते हैं। इसके बाद लिखा है भवती, तो भवती को कहा जाता है होता है, तो यहाँ पर भवती को होता कहा है। चलती को कहा जाता है चलता है, तो यहाँ पर चलते हैं, चलता भी नहीं चलते हैं, ठीक है। अब चलता या चलती कुछ भी कह सकते हैं। आशा करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए 8वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में पूछा है संगठन के 3 विषम में हिंदी भाषा के 3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको आशा करेंगे समझ में आ गया होगा 8वां क्वेश्चन। चलिए इसके आंसर भी आपको बताने वाले हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन और साथ में पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर इसी के अथवा में यहाँ पर और रहने वाला है, तो इसे भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा है रायपुरम नगरम पाठ के आधार पर नगर के विषय में 100 शब्दों में लिखिए। नगर के विषय में 100 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर इसका अथवा में दिया गया है छत्तीसगढ़ गणस्य पर्वांतरिणी पाठ के आधार पर छत्तीसगढ़ के पर्वों के विषय में 100 शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर इसका खंड बावी आपका प्रोजेक्ट कार्य हमने बताया था। यहाँ से ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया हो। चलिए 8वां और 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो 8 में कंप्यूटर अर्थात संगठक के बारे में बताना था। तो यहाँ पर ये रहा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज का एक आविष्कारक है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इस प्रकार आपने 3 लिख लिए हैं और भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 9वें क्वेश्चन यानी छत्तीसगढ़ यानी उसका अथवा वाला बताया गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इस प्रकार लिख लेना है। तो चलिए इससे आगे चलेंगे। तो यहाँ पर ये रहा आपका उदाहरण वाला जो प्रोजेक्ट कार्य का आपको बताना था। तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, ये रहा आपका इसका क्वेश्चन। तो इसे देख लीजिए। आधुनिक यंत्रों पर आधारित प्रायोगिकता ना बनाइए। तो ये एक ही क्वेश्चन है 5 नंबर में। तो ये रहा आपका, इसे भी अच्छी तरह से लिख लीजिएगा 10वें क्वेश्चन को, ठीक है। तो आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार हम सभी पेपर जितने आपके आए हुए हैं, लग रहे हैं मासिक में, सभी विषय के लेकर आने वाले हैं। चाहे आप 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, अगर आपके परिवार में भी जो हो उसके लिए भी बता दें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए सभी भाई बहनों के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।